नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हम रीजनिंग में रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और रैंकिंग अरेंजमेंट में हम टाइप 1 टाइप 2 ख़त्म कर चुके थे। आज का जो हमारा टाइप है टाइप 3 है। ये इसमें हम पढ़ेंगे विकर्ण संबंध को। विकर्ण संबंध को ही क्या कहते हैं? स्थान कहते हैं। स्थान संबंध या प्रतिस्थापन संबंध या विकर्ण संबंध या आपस में स्थान परिवर्तन, ये चारों शब्दावलियाँ विकर्ण संबंध के ही रूप लेती हैं। तो विकर्ण संबंध कैसे और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा करेंगे। और विकर्ण संबंध से आपका हर एग्जाम में, छोटे लेवल को छोड़ दीजिए, लगभग सभी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और आपको हर एग्जाम में प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं विकर्ण संबंध को। तो विकर्ण संबंध को सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विकर्ण संबंध कितने रूपों में बनता है या किन स्थितियों में बनता है, पहले ये जान लेते हैं। तो विकर्ण संबंध जो है हमारा, थोड़ा सा जान लेते हैं विकर्ण संबंध के बारे में। विकर्ण संबंध जब तब बनता है थोड़ा पहले लिख दो, इसके बाद समझाता हूं। विकर्ण संबंध जब दो व्यक्तियों के तीन स्थिति दी जाती है, तब विकर्ण संबंध बनता है। तब विकर्ण संबंध बनता है। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज समझ में आए। संबंध बनता है। अब विकर्ण संबंध के लिए एक कंडीशन दे दी गई है कि उसमें 2 व्यक्ति होंगे और 2 व्यक्तियों के बीच में 3 स्थिति दी गई होगी। 3 स्थिति मतलब अगर किसी की दाएं बाएं की स्थिति दी गई है तो पहले की हो सकता है बाएं की दे दी गई हो। अगर दूसरे की दाएं बाएं की स्थिति दी गई है तो हो सकता है पहले की जो है आपकी क्या होगा, दाएं की दे दी गई। तो यानी कि जब 2 कंडीशन, इसकी 2 व्यक्ति होंगे और उनकी कितनी स्थितियाँ होंगी? 3 स्थितियाँ होंगी, केवल ये 2 कंडीशन इसकी। आइए आगे चर्चा करते हैं इस पर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब कभी भी जब किसी भी पंक्ति या निश्चित टर्म से शुरुआत होती है तो विकर्ण संबंध कब कब बनते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि विकर्ण संबंध कब कब बनते हैं। इतना तो जान लिया आप लोगों ने कि 2 व्यक्तियों के बीच में जब 3 स्थितियाँ दी जाती हैं तब विकर्ण संबंध बनता है। लेकिन जब कब कब बनता है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा, विकर्ण संबंध कब कब बनते हैं। इसमें पहला पॉइंट डालिएगा। पहला पॉइंट है, कभी भी किसी भी पंक्ति के प्रारंभ से या अंत से बन सकता है। इसकी दूसरा स्थिति यह है, किसी भी पंक्ति, यहां पे वस्तु भी हो सकता है, पंक्ति वस्तु के ऊपर से या नीचे से बन सकता है। ये केवल कंडीशन है इसकी। तीसरा, किसी भी पंक्ति के दाएं या बाएं से बन सकता है, दाएं या बाएं से बन सकता है। और आपका चौथा हो जाएगा, किसी भी पंक्ति के आगे से या पीछे से, आगे से या पीछे से। ये 4 कंडीशन होती हैं। आप लोगों ने यह समझा कि विकर्ण संबंध दो व्यक्तियों के बीच में जब 3 स्थितियां दी जाती हैं तब विकर्ण संबंध बनते हैं। उसमें भी 4 स्थितियां हैं। अगर किसी भी पंक्ति में
प्रारंभ से या अंत से दिया गया हो, ऊपर से या नीचे से, दाएं से या बाएं से, या आगे से या पीछे से। ये 4 स्थितियां होती हैं। अब बात करते हैं आगे की इसकी। जब हम विकर्ण संबंध के सवाल को सॉल्व करेंगे, नोट डालिएगा, नोट डाल दीजिए आप इसको, ताकि आप लोगों कभी भी अगर दोहराने का मन करे तो आप अपनी नोट्स खोलकर देख सके। तो यहाँ पे नोट डालिएगा और नोट में आपको बोल रहा हूँ वो लिखिएगा। नोट, विकर्ण संबंध का सवाल लिख देता हूँ। विकर्ण संबंध का सवाल हल करने के लिए हम हमेशा नाम के हिसाब से लगाते हैं, नाम के हिसाब से हल करते हैं, दिशाओं के हिसाब से नहीं, दिशाओं के हिसाब से नहीं। केवल आप इसको लिख लीजिए, मैं आपको 5 मिनट बाद आपको एक एक चीज समझा दूंगा यहाँ पे कैसे हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। दिशाओं के हिसाब से नहीं लगाते। इसका मतलब क्या हुआ, विकर्ण संबंध का सवाल जब आप सॉल्व करेंगे तो आप हमेशा नाम के हिसाब से सॉल्व करेंगे, बल्कि आप दिशाओं के हिसाब से सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करना है आपको, पहली कंडीशन इसमें आपको दे दी गई कि आप हमेशा क्या करिए, नाम के हिसाब से लगाइएगा और दिशाओं के हिसाब से आप सवाल सॉल्व मत करिएगा। अब जब आप किसी कंटेंट को देखते हैं, जब आप किसी कंटेंट को देखते हैं, जो आपका दायां होता है वही उस कंटेंट का दायां होता है। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूं, जो मेरा बायां है, जो मेरा बायां है वही इस बोर्ड का क्या है, बायां होगा। जो मेरा दायां है वही उस बोर्ड का क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। तो यानी कि ये लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इतनी बात तो आप जानते होंगे, ठीक है। अगली बात, विकर्ण संबंध के नाम से बनाते हैं, ये तो आप जान गए। अब विकर्ण संबंध को, एक मिनट थोड़ा सा यहां पे देखिए, विकर्ण संबंध को हमेशा नाम से बनाते हैं और इसमें एक कंडीशन ये होती है, विकर्ण संबंध का जब आप सवाल करेंगे तो इसको हमेशा नाम से बनाइएगा। और नाम में भी आप उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले रखिएगा जिस व्यक्ति के बारे में आपको प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति दी गई हो। मतलब थोड़ा सा मैं लिखूं नोट 2 में, आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। विकर्ण संबंध का को हमेशा नाम से बनाते हैं, हमेशा नाम से बनाते हैं और उस व्यक्ति का, व्यक्ति या वस्तु कोई भी हो सकता है, उस व्यक्ति या वस्तु को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं जिसके बारे में दोनों स्थितियां दी गई हों, दोनों स्थिति का मतलब यहां पे ये है प्रारंभ और अंतिम, दोनों स्थितियां या दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे या आगे या पीछे, दोनों स्थितियां दी गई हैं। और उस व्यक्ति का सबसे नाम आपको पहले रखना है, कहाँ रखना है, बाएं में। ये आपका क्या होता है, लेफ्ट होता है, ये क्या होता है आपका, राइट होता है। तो उस व्यक्ति को सबसे पहले रखिएगा लेफ्ट में, जिस व्यक्ति के बारे में आपको दोनों स्थितियां दी गई हों, यानी कि ऊपर से भी या नीचे से, ऊपर से या नीचे से, दाएं से बाएं से या आगे से पीछे से या प्रारंभ से या अंतिम से। तो सबसे पहले इतनी बात आप नोट किए होंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। अब मैं आपको बताता हूँ
इसको एक सवाल के हिसाब से समझाता हूँ, यानी कि एक क्वेश्चन लेके आता हूँ और उसको फिर आपको समझाता हूँ कि ये सवाल कैसा हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन से। आइए स्थान परिवर्तन संबंध का एक क्वेश्चन के माध्यम से सवाल समझाता हूँ। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राज का स्थान प्रारंभ से 17वां है और अंजलि का स्थान अंत से 11वां है। जब यह दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अंजलि प्रारंभ से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो बताएं। आपसे इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। नई स्थिति में राज का स्थान पूछा गया है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा गया है और दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठे मध्य में व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। अब 3 क्वेश्चन पूछे गए इससे, तो 3 इसके क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट बनेंगे यहाँ पे। अब तीनों कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको ये बताया था कि विकर्ण संबंध को सवाल सॉल्व करते समय आपको हमेशा नाम से बनाना है, बल्कि दिशाओं के हिसाब से नहीं बनाना है। पहला कंडीशन। विकर्ण संबंध कब कब बनते हैं मैं आपको बताया कि प्रारंभ से, अंत से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, ये सब बनते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या बताया, विकर्ण संबंध में उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले रखेंगे, लेफ्ट साइड में उस व्यक्ति का नाम सबसे पहले रखेंगे जिसके बारे में आपको प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बारे में पता हो। तो आइए निकालते हैं। अब मुझे ये बताइए, इस बोर्ड का एक कंटेंट, इस बोर्ड का ये कंटेंट क्या लिखा हुआ है और इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा। इसका लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसका राइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ठीक है। अब आपसे पूछा है 3 सवाल इसमें दिया गया है। नई स्थिति में राज का स्थान। आपको हो सकता है ये लगे कि सर स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक कंसेप्ट बना रहा हूँ। आप इस कंसेप्ट को अगर सीख गए तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ये मेरा आपसे, आप समझते हैं क्या है। अब आपको ये सवाल पढ़िए और सवाल पढ़ने के बाद आप ये पता लगाइए किसके बारे में आपको दोनों स्थितियों का ज्ञात है। व्यक्तियों की एक पंक्ति में राज का स्थान प्रारंभ से 17वां है और अंजलि का स्थान अंत से 11वां है। जब यह दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अंजलि प्रारंभ से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो बताएं। आपको सवाल पढ़ने के बाद ये पता चला गया होगा कि आपको दोनों स्थितियों किसके बारे में दिए गए हैं, यानी कि अंजलि के बारे में दोनों स्थितियों को दी गई है। यहाँ पे हो जाएगी अंजलि, यहाँ पे हो जाएगा राज। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, अंजलि का स्थान कितना है, अंत से कितना दिया है, 11वां दिया है। लिख दीजिए यहाँ पे 11वें नंबर में है। और प्रारंभ से कितना है, 15वें नंबर पे है। राज का क्या है, प्रारंभ से कितने में स्थान में है, 17वें नंबर पे है। रख दीजिए यहाँ पे। अब आपसे ये स्थिति पूछी गई है, इसके बारे में आपको पता नहीं। तो जब आप विकर्ण संबंध का सवाल कर रहे हैं, कितना यहाँ से कितना बढ़ के गए, प्लस का 6 बढ़े। जो स्थिति ये हो गया, इसका अंतिम हो गया, ये इसका प्रारंभ हो गया, ये इसका प्रारंभ हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा। आपको क्या लेना है, अपोजिट लेना है। क्या करना है, अपोजिट लेना है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि अंजलि को मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, इसका अंत से स्थान लिखा है, तो राज का यहाँ पे क्या लिखा हूँ मैंने, प्रारंभ रखा है। और इसका क्या, अंजलि के प्रारंभ है तो अंतिम यहाँ से निकलेगा क्या, अंतिम यहाँ पे राज का निकलेगा। अब मुझे ये बताइए, 11 से 17 की दूरी चलने के लिए आपको +6 की यात्रा किए। कितने की, +6 की यात्रा किए। तो सेम इस पे भी कितने की यात्रा करेंगे, प्लस का 6 का यात्रा करेंगे, तो हो जाएगा 15 6 21। अब नई स्थिति में राज का स्थान क्या हो जाएगा, वो 21वें नंबर पे है। लिख दीजिए यहाँ पे 21वें नंबर पे। आया समझ पे? अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। उस व्यक्ति को सबसे पहले रखना है जिस व्यक्ति के बारे में आपको प्रथम और अंतिम स्थितियां दी गई हों। तो आपको अंजलि के बारे में प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बारे में ज्ञात है, तो आप यहां से क्या करिएगा, अंजलि को सबसे पहले रखिएगा, यानी कि लेफ्ट साइड रखना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अंजलि का स्थान अंत से 11वां है तो उसको मैंने 11वां अंत कर दिया। फिर उसका प्रारंभ से स्थान कितना है, 15वां है, यहाँ पर रख दिया। अब जब मैं राज की तरफ आया तो राज यहाँ पे क्या है, प्रारंभ से क्या है, 17वां है। तो आपको क्या करना है, आपको जब आप विकर्ण संबंध का सवाल सॉल्व करें तो आप यहाँ पे ध्यान देना कि अगर ये अंत है तो यहाँ पे ये प्रारंभ होना चाहिए, अगर ये प्रारंभ है तो यहाँ पे ये अंत होना चाहिए। इतनी बात याद आई, समझ में आई? तो जितनी यात्रा आप पहले स्थान पर कर रहे हैं उतनी ही यात्रा आप दूसरे स्थान के लिए आप करेंगे। तो +6 की यात्रा यहाँ पे पहुंचे तो 17 मिला आपको,
तो जब 15 से में 6 की यात्रा करेंगे तो 21 आपको मिलेगा। तो आपको यहां से पता चलेगा नई स्थिति में राज का स्थान कितना है, 21 नंबर पे है। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या। इसको थोड़ा मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, यह लिखा रहने दीजिए। ये यहां पे क्या है, अंजलि है, ये यहां पे क्या है, राज था, यहां पे क्या था, 11वें स्थान पे थी, लिख दीजिए आराम से। +6 की यात्रा किए थे, यहां पे 15 6 21, ठीक है, ये राज। अब आप अब विकर्ण संबंध है, अब आप चेक कैसे करेंगे, क्योंकि विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 11 अंजलि है, यहाँ पे ये राज है, ठीक है, यहाँ पे 17वें स्थान पे है, यहाँ पे ये 15 स्थान पे है, आया कितना इसका 21। अब विकर्ण संबंध का सवाल सॉल्व करते, विकर्ण संबंध कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब विकर्ण संबंध में इन दोनों विकर्णों क्या करिए, आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 1 1 2, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 1 1 2, 2 1 3, 32, इसको 7 5 12 और 1 1 2 1 3, यानी कि 32 बराबर 32 के, तो यानी दोनों विकर्णों का योग क्या है, बराबर आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका सवाल यहाँ पे क्या है, ये सही है। दोनों विकर्णों का योग बराबर होना चाहिए, तब आपका क्या हो जाएगा, सवाल यहाँ पे सही माना जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर लिखिएगा, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या होता है, इसको नोट करिएगा, फार्मूला है, किसी एक विकर्ण का योग -1, किसी एक विकर्ण का योग -1। अब जब आप कुल व्यक्ति निकालेंगे, यहां से जब आप कुल व्यक्ति निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक विकर्ण का योग, जब आप इसका योग किए थे कितना है, 11 + 21 -1 कितना आएगा, 32 का -1 कितना आ जाएगा, 31। यहां पर कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे, हाँ 31 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसी पे बता रहा हूं, या इसको हटा दीजिए यहां से, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मध्य में बैठे व्यक्ति की संख्या, ये क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1, दोनों भी किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर -1। अब मैंने यहां पे ले लिया अंजलि और अंजलि के ले लिया, जब इसको सॉल्व किया तो हो जाएगा 15 -11 -1 कितना आ जाएगा, इसको घटाइए, 3 व्यक्ति आ जाएगा। मध्य में कितने बैठे व्यक्ति हैं, 3। अगर आप राज को लेना चाहेंगे तो इससे भी ले लीजिए, 21 -17 -1 कितना हो जाएगा, 3। इससे भी 3 आएगा, इससे भी 3 आएगा, चाहे जिससे लगाइए। अब मैं आपको लोगों को एक ओवरव्यू दे रहा हूं कैसे आपको सवाल सॉल्व करना है। ये आपका सवाल है, ठीक। अब इस सवाल में 3 स्थितियां आपको, यानी कि 3 इसमें प्रश्न पूछे गए थे। नई स्थिति में राज का स्थान, अब मैं आपको एक सवाल के माध्यम से पूरा इसमें आपको ओवरव्यू बना दूंगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश करिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। विकर्ण संबंध का सवाल अब मैं शुरू से एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, आज मैं केवल एक ही टाइप पढ़ाऊंगा इसको, इसके बाद विकर्ण संबंध का सवाल हमेशा कैसे बनाते हैं, नाम से बनाते हैं। पहला पॉइंट, नाम उस व्यक्ति का सबसे पहले किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे जिस व्यक्ति के बारे में आपको प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति दी गई है। यहाँ पे आपको अंजलि के बारे में प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति दी गई थी, रख दी। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के बारे में आपसे पूछना है तो उतनी ही यात्रा तय करेंगे जितनी यात्रा
पहले वाले में दूरी तय की थी, यहाँ पे +6 की यात्रा मैंने किया था दूसरे व्यक्ति तक पहुँचने के लिए, तो आप जब दूसरी बार जाएंगे तो +6 की ही यात्रा करेंगे दूसरे व्यक्ति के नंबर के लिए। 2 बात हो गई। अब ये तो नई स्थिति की बात हो गई। अब विकर्ण संबंध चेक कैसे करेंगे कि आपका सही है कि गलत। विकर्ण संबंध कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका विकर्ण संबंध है 11, 15, ये 17, ये 21। 11, 15 किसके, अंजलि के स्थान है, राज का क्या है 17 और 21। अब विकर्ण संबंध कैसे बनते हैं, क्रॉस। अब जब इन दोनों विकर्णों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे क्या है 17, 15 कितना हो 32 होता है, और 21, 11 कितना होता है 32 होता है। तो विकर्ण संबंध आपके यहाँ पे सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों विकर्णों के योग क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो आपके विकर्ण संबंध यहाँ पे सही है। ठीक, जब आपसे पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछे तब आपको क्या करना है, किसी एक विकर्ण का योग -1 कर देना है, किसी एक विकर्ण का योग -1। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 11 + 21 ले लिया और -1 कर दीजिए, तो आपको कुल व्यक्ति यहाँ पे मिल गए, आपको कितने 31। इसके बाद आपको क्या करना है, मध्य में बैठे व्यक्ति हैं, तो आपको मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है कि आप किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर और -1 ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे आप अंजलि के ले लीजिए, चाहे आप राज का ले लीजिए। ये क्या था, अंजलि का था, ये क्या था, राज का था। ठीक, चाहे किसी एक व्यक्ति का लेना है, आपको दोनों स्थानों का अंतर ले लेना है और -1 कर देना है, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 4-5 सवाल लगा लिए तो आपको क्या हो जाएगा, आपके माइंड में कंसेप्ट बैठ जाएगा, आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो आप क्या करिएगा, आप घर पे हैं, सवाल लगाइएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, मैं इसको एक सवाल कल फिर पढ़ाऊँगा। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कल समझने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।